नमस्कार। पिछली कक्षा के अंदर मैंने आपको घड़ी में समय देखना सिखाया था और साथ के साथ डिजिटल घड़ियों में समय किस प्रकार दर्शाया जाता है और इनका उपयोग कहाँ पर होता है ये बताया था। आज की इस कक्षा के अंदर मैं आपको एक किसान की कहानी बताने वाली हूँ जो कि अपने खेत में जाके घास को काटता है और उनके बंडल बनाता है और उससे संबंधित कुछ प्रश्न उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर सुबह 6 बजे से किसान घास काटना शुरू कर देता है। तो देखो भाई, यहाँ पर ये जो घंटे वाली सुई है कहाँ पर दिखाई दे रही है? 6 पर। और ये जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ पर दिखाई दे रही है? 12 पर। यानी कि इस घड़ी में कितने बजे हैं? 6 बजे हैं। तो 6 बजे से वो घास काटना चालू करता है और उसके छोटे छोटे गट्ठे बनाता है। गट्ठे यानी कि बंडल बनाता है। जब 5 छोटे गट्ठे बन जाते हैं तो उन 5 को बांधकर एक बड़ा गट्ठा बना देता है। अब देखो, एक गट्ठे के अंदर, एक बड़े गट्ठे के अंदर कितने छोटे गट्ठे हो गए? 5 हो गए। 7 बजे तक घास काटकर 15 मिनट बाद घर पहुंच जाता है। यानी कि 7 बजे तक उसने क्या काटी? घास। इस घड़ी में कितना बज रहा है? देखो, घंटे वाली सुई 7 पर और मिनट वाली सुई 12 पर। तो इस घड़ी में बजे हैं 7। तो यानी कि उसने कितने घंटे तक घास काटी? 1 घंटे तक घास काटी और उसके बाद 15 मिनट में वो घर पहुंच गया। सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक उसने घास के 4 बड़े गट्ठे बना लिए। अब 4 जो बड़े गट्ठे बनाए, उनमें अगर मैं आपसे कहूं कि उन चारों में कुल मिला के कितने छोटे गट्ठे थे, तो आप कैसे निकालोगे उसमें? देखिए, आपको पता है एक बंडल के अंदर कितने गट्ठे हैं? 5 है छोटे। अब अपने को कितने हैं? अपने पास 4 बड़े बंडल है, तो छोटे गट्ठों की संख्या कितनी होगी? 5 गुणा 4 कर देंगे तो कितने आ जाएंगे? 20 छोटे गट्ठे आ जाएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? तो 20 छोटे गट्ठे उसने बनाए थे। अब देखो, यहाँ पर वह घर कितने बजे वापस पहुंचा था? तो घर कितने बजे वापस पहुंचा? देखो, 6 से 7 बजे तक तो उसने क्या किया? 6 से 7 बजे तक घास काटा और घास काटने के 15 मिनट बाद वो अपने घर पे पहुंचा। तो 7 के बाद 15 मिनट कब होंगे? तो देखो, यहाँ पर 12 लिखा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। अब आप उसने क्या कहा? 7 बजे के 15 मिनट बाद। तो यहाँ पर मैंने घंटे वाली सुई किस पे लगा दी? 7 पे लगा दी। ये घंटे वाली सुई है। और 15 मिनट बाद, तो यहाँ से 15 मिनट कहाँ पर होंगे? 3 पर जाकर होंगे। तो यहाँ पर ये मिनट वाली सुई हो गई। वो छोटी वाली जो लाइनें हैं, छोटी वाली रेखाएं जो है, उनको आपको गिनना है। कल मैंने गिनना सिखाया था ना उस वाली क्लास के अंदर। अब देखो, यहाँ पर कितना बजा है? मैंने क्या कहा? जब घंटे वाली सुई जिस पर हो और अगर 3 पर बड़ी सुई हो आपकी, तो कितना बजता है? सवा बजता है। तो कितना बज गया इसमें? 7:15 बज गया। कितना? 7:15 बज गया। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 7:15। तो ये आपके 7:15 बजे वो क्या हुआ? घर पहुंचा। तो देखो, कितने बजे घर पहुंचा? 7:15 बजे घर पहुंचा। या फिर मैं अगर इसको हिंदी में लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ? 7:15 बजे। पहुंचा नहीं पहुंचा वो 7:15 बजे घर? तो ऐसे प्रश्न आपको यहाँ पर और हल करने हैं। दूसरा प्रश्न आपसे कहा है कि किसान ने घास काटना कितने बजे शुरू किया था? तो कितने बजे शुरू किया था? 6 बजे शुरू किया था ना। तो सुबह 6 बजे सुबह चालू किया था। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसान ने घास की कटाई कितने बजे तक की? तो 6 से 7 बजे तक की। तो कितने बजे तक की? 7 बजे तक की। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? घास काटने में किसान को कितना समय लगा? तो देखो, घास काटने में किसान को 6 से 7 बजे तक काटा, यानी कि 1 घंटे लगा। कितने घंटे लगा? 1 घंटा जो है उसको लगा। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि 1 घंटा लगा उसको भाई घास काटने में। अब इस घंटे को अपन को मिनट में परिवर्तित करना है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं?
तो हमारी इस घड़ी के अंदर जितनी लाइन होती है ना पूरी, उतने मिनट होते हैं 1 घंटे के अंदर। तो देखो मैंने क्या बताया था, इस पूरी घड़ी के अंदर कितनी लाइन है, 60 लाइन है। तो यानी कि 1 घंटे के अंदर कितने मिनट हुए, 60 मिनट हुए। तो यहाँ पर 1 घंटे में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट। अगर मैं आपसे एक प्रश्न कर लूँ कि 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो क्या आप निकाल सकते हो? आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट है, तो 2 घंटे में कितने मिनट होंगे? 2 को गुणा कर दोगे ना इस 60 से, करोगे नहीं करोगे? अब देखो गुणा करो, देखो 60 को 2 से गुणा करो तो कितना आएगा अपना, 2 को 0 से गुणा करा 0, 2 को 6 से गुणा किया तो 2 का पड़ा बोलो 6 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजू 10, 2 छिकी 12। तो यानी कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 12। तो 2 घंटे में कितने मिनट हुए, 120 मिनट हुए। आई बात समझ में आपको? अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, घास काटने और घर वापस पहुंचने में किसान को कुल कितना समय लगा? घास काटने में लगा पहले तो उसको 1 घंटा, और घर पहुंचने में लगा उसको कितना, 15 मिनट। तो टोटल कितने मिनट लगे उसको? तो आपको पता है ना कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं भाई 1 घंटे के अंदर, और 15 मिनट उसको घर पहुंचने में लगे। तो 15 और 60 को मैं क्या कर दूंगी, जोड़ दूंगी। यहाँ पे जोड़ो 15 और 60 को, देखो 0 और 5 कितना हो गया, 5 हुआ, और 6 और 1 कितना हो गया, 7। तो कितने मिनट हो गए? तो उसको जो है घास काट कर घर पहुंचने में लगे 75 मिनट। आई बात समझ में? 1 घंटे और 15 मिनट टोटल जो है उसको समय लगा। अब यहाँ पर कुछ चित्र मैं आपको दिखाऊंगी और उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों के जवाब आपको मुझे देने हैं। देखिए ये सिर्फ हमारी बातचीत के लिए है। यह चित्र किस स्टेशन का है? आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये देखो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है इस प्रकार से, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे एक जो रेलगाड़ी है वो खड़ी हुई है। तो यहाँ पर एक चित्र आपको पूरा दिखाई दे रहा है ना। आपका यहाँ पर प्रश्न क्या है कि यह चित्र किस स्टेशन का है? तो किस स्टेशन का है? देखो यहाँ पर लिख रहा है ना इतना बड़ा बड़ा कि ये तो नई दिल्ली स्टेशन का है। किसका? नई दिल्ली स्टेशन का चित्र है। जिस भी जगह का वो स्टेशन होता है वहाँ पर इस तरीके से लिखा रहता है, या फिर इस तरीके से बोर्ड लगा रहता है और उसके ऊपर लिखा रहता है। ठीक है, चलिए अगली चीज आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि प्लेटफॉर्म पे कौन सी ट्रेन खड़ी है? तो आपको एक ट्रेन खड़ी हुई नजर आ रही है यहाँ पर, कौन सी? ये वाली। अब आपको यहाँ पर पूछा है इसका नाम क्या है। ऐसे नहीं लिखना अपन को कि नीले कलर की ट्रेन खड़ी है, इससे आपको पूछा है कि इसका नाम क्या है इस ट्रेन का। तो देखो इस वाले चित्र के अंदर आपको यहाँ पर नाम पढ़ना है, इस ट्रेन का नाम जो लिखा हुआ है। देखो कौन से नाम लिखा हुआ है? मालवा एक्सप्रेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर स्टेशन पे कौन सी जो है रेलगाड़ी खड़ी है? आपकी मालवा एक्सप्रेस। अगला देखो यहाँ पर, आपके घर से सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है? जहां आप रहते हो उससे सबसे पास में कौन सा स्टेशन पड़ता है, ये आपको मुझे बताना है। और अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, आपके गांव, कस्बे या शहर से ग्वालियर तक कैसे पहुंचा जा सकता है? कैसे आप जो है अपने गांव से, शहर से अगर आपको ग्वालियर भेजे तो आप कैसे जाओगे? बस से जाओगे, आप रेलगाड़ी से जाओगे, या फिर किसी टेम्पो से जाओगे? कैसे आप जा सकते हो ये आपको मुझे बताना है, और आपके इस उत्तर का जवाब मैं यहाँ पर कर रही हूँ। चलिए मिलेंगे अपन अगली कक्षा में। धन्यवाद।